नमस्कार, आप देख रहे हैं रसखान पर टिप्पणी। और रसखान की टिप्पणी से जो MCQ और PYQ वेस्ट बंगाल की TGT PGT परीक्षा जो स्पेशल ये TGT के लिए है, तो TGT के जो सिलेबस में है रसखान पर टिप्पणी, उससे MCQ और PYQ इसमें समाहित हैं। और आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, सारा कुछ फ्री में वहाँ पर मिल जाएगा आपको। चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था। तो रसखान का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो सैयद इब्राहिम था। रसखान का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सैयद इब्राहिम था। ठीक, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन, रसखान किस धर्म से संबंधित थे। तो आपको पता होना चाहिए कि रसखान जो है ये मुस्लिम धर्म से क्या थे, संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि रसखान की भक्ति किस देवता के प्रति थी। रसखान की भक्ति जो है किस देवता के प्रति थी, तो आप जानते हैं वो कृष्ण के क्या थी, प्रति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं रसखान को किस प्रकार का भक्त कहा जाता है। रसखान को किस प्रकार का भक्त कहा जाता है, तो आप जानते हैं वो हैं प्रेम मार्गी हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि रसखान को किस प्रकार का भक्त कहा जाता है, तो प्रेम मार्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं रसखान को विशेष रूप से किस प्रकार की रचनाओं के लिए जाना जाता है। तो रसखान को रसखान को विशेष रूप से किस प्रकार की रचनाओं के लिए जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य के लिए क्या है, जाना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य के लिए इनको क्या है, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि रसखान किस भाषा में काव्य रचते थे। रसखान जो है किस भाषा में काव्य रचते थे, तो आप जानते हैं ब्रज भाषा में क्या है, काव्य रचते थे। रसखान किस में रचते थे, तो ब्रज भाषा में जो है ये करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं रसखान की भक्ति किस संत संप्रदाय से प्रभावित थी। यानी रसखान की भक्ति किस संत संप्रदाय से प्रभावित थी, तो आप जानते हैं किससे प्रभावित थी, तो वो सूफी से थी। रसखान की भक्ति किस संत या संप्रदाय से प्रभावित थी, तो वो किससे थी, सूफी से थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रसखान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। रसखान का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आप जानते हैं ये यहाँ पर हो जाएगा सुजान रस जो है हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रसखान ने अपने काव्य को किस स्थान का बार बार वर्णन किया है। यानी रसखान ने अपने काव्य में किस स्थान का बार बार वर्णन किया है, तो आप जानते हैं वो जो है वृंदावन का जो है क्या किया है, वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं रसखान किस रस के कवि माने जाते हैं। रसखान किस रस के कवि माने जाते हैं, तो आप जानते हैं वो कौन सा रस है, भक्ति रस। तो सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी रसखान किस रस के कवि माने जाते हैं, तो भक्ति के क्या हैं, माने जाते हैं। 11 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं कि रसखान ने कृष्ण के किस रूप का अधिक वर्णन किया है, तो आप जानते हैं रसखान ने तो जो है गोपाल रूप, यानी गोपाल रूप का क्या किया है, रसखान ने गोपाल रूप का क्या किया है, वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो कहते हैं रसखान की कविता में कौन सी विशेषता प्रमुख है। रसखान की कविता में कौन सी विशेषता क्या है, प्रमुख है। रसखान की कविता में कौन सी विशेषता प्रमुख है, तो आप जानते हैं कृष्ण के प्रति आत्मीय प्रेम। कृष्ण के प्रति आत्मीय प्रेम की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं
कि रसखान ने अपनी कविता में गोकुल यमुना का वर्णन किस रूप में किया है, किस रूप में किया है। तो आप जानते हैं रसखान ने अपनी कविता में गोकुल यमुना वर्णन किस रूप में किया है। तो ये आपका परम, जो नीचे विकल्प आपका दिया हुआ है कि परम सुख भूमि के रूप में किया है। रसखान किस काल के कवि थे, तो आप जानते हैं कि रसखान जो है भक्ति काल के क्या थे, कवि थे। चलिए 15 नंबर की कोई बात आती है तो कहते हैं रसखान का सबसे प्रसिद्ध दोहा कौन सा है, रसखान का सबसे प्रसिद्ध दोहा कौन सा है। तो आप जानते हैं तो ये मानुष हो तो वही रसखान, ये इनका क्या है प्रसिद्ध जो है दोहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहते हैं कि रसखान की कविताओं में किस भाव की प्रधानता है, रसखान की, आप यहाँ पर देखेंगे कि रसखान की कविताओं में किस भाव की प्रधानता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कृष्ण के लीलाओं का सजीव चित्रण, कृष्ण की लीलाओं का जो है सजीव चित्रण की बात होती है। रसखान की भाषा में कौन सी विशेषता मिलती है। तो आप जानते हैं रसखान की भाषा में कौन सी विशेषता मिलती है। तो ब्रज की मधुरता मिलती है। रसखान की भाषा में कौन सी विशेषता मिलती है। तो ब्रज की मधुरता जो है मिलती है। रसखान का संबंध किस परंपरा से जोड़ा जाता है, रसखान का जो संबंध है वो किस परंपरा से जोड़ा जाता है। तो सूफी कृष्ण भक्ति परंपरा से क्या है जोड़ा जाता है, सूफी कृष्ण भक्ति परंपरा से जोड़ा जाता है। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रसखान की कविताओं का प्रमुख लक्ष्य क्या है। आप जानते हैं कि रसखान की कविताओं का जो प्रमुख लक्ष्य है वो कृष्ण की प्रेम की अभिव्यक्ति है, कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति है, कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति है। रसखान के काव्य में कौन सा भाव प्रमुख है, रसखान के काव्य में कौन सा भाव प्रमुख है। तो आप जानते हैं कि रसखान के काव्य में कौन सा भाव प्रमुख है। तो आप जानते हैं माधुर्य भाव जो है आ जाता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप जो है मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जो है आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ से विजिट करते हैं। और इस वीडियो के एंड में 2 वीडियो मिलेगी, एक आपको बुक की और एक आपको ऐप का जो है कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा ऐप है इसमें दिखा दिया जाएगा। तो धन्यवाद।